हमें अपनी जिंदगी में मौके तो एक से बढ़कर एक मिलते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। हम उन मौकों को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस नॉलेज की कमी होती है। मौके हमारी जिंदगी में बहुत से आते हैं, बस ज़रूरत है हमें उन्हें सही समय पर पहचानने की, सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाने की। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से और अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से पहचानने में मदद करेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की यह छोटी सी कहानी अवसर पर आधारित है और मुझे पूर्ण विश्वास है यह आपके जीवन को कहीं ना कहीं एक सही दिशा और दशा देने में अवश्य कारगर साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस छोटी सी मोटिवेशन से भरी कहानी की तरफ। एक राजा था। उसने सोचा कि बहुत दिन शिकार पर हो गए। उसने सैनिकों की एक टुकड़ी को अपने साथ लिया, फिर शिकार पर निकल गया। जंगल में कुछ ही देर बाद उसे एक हिरण नजर आया। राजा ने बिना देर किए अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। हिरण काफी तेज भाग रहा था। राजा भी ठीक उसके पीछे ही भाग रहा था। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफी दूर आ चुका था। तभी अचानक हिरण पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गया। तब जाकर कहीं राजा रुका। उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक चुका है। वह रात भर के लिए आसरा चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया, उसकी खूब सेवा की। अगले दिन जब राजा चलने लगा तो उसने उस आदमी को बताया वह उसकी सेवा से बहुत खुश है। उसे यह चंदन वन देना चाहता है। वह आदमी वैसे भी एक सीधा साधा लकड़हारा था जो चंदन के महत्व को नहीं जानता था। इसलिए रोज चंदन की लकड़ी को काटता, उसे जलाकर कोयला बनाता, फिर उसे बेच देता। इस प्रकार कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी की याद आई। राजा उससे मिलने निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि अब तो बहुत धनवान बन गया होगा वह शख्स, लेकिन बात कुछ और थी। राजा जब उससे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वह अभी भी गरीबी में ही जी रहा है। जब राजा ने उसकी गरीबी का कारण जाना तो राजा ने अपना सर पीट लिया। राजा ने उस आदमी को बताया, चंदन बहुत मूल्यवान लकड़ी होती है। जब उस आदमी ने चंदन के महत्व को जाना, वह बहुत दुखी हुआ। वह अपनी मूर्खता पर बहुत ही पछताया। तब राजा ने उसको ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, दुखी होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पास अब जो आखिरी पेड़ बचा है उसका सदुपयोग करो। आगे एक खुशहाल जीवन जियो। इस कहानी में हमने देखा उस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था। उसका इस्तेमाल करके वह अपनी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन जानकारी न होने के कारण और चंदन का महत्व न जानने के कारण वह गरीब का
गरीब ही रह गया। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी रोजमर्रा के जिंदगी में हमारे पास कई सारे मौके आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं हम उन मौकों को गंवा देते हैं, समय पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते और शायद यही वजह है कि हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है कि कुएं का मेंढक बने रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता। आपको भी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करें, हर मौके को पहचानने की कोशिश करें, तब कहीं जाके आप जिंदगी में सफल हो सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन के उस अभिन्न अंग को स्पर्श करने में अवश्य ही मदद की होगी। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और एक आशा के साथ अपने कथन को यहीं समापन करने की आग्रह चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।